उधर अमेरिका ने रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस की प्रत्यर्पण की कोशिश तेज कर दी क्योंकि उसे शक है कि रूस के व्यापारी ने अमेरिका में बनी चिप रूस की रक्षा कंपनियों को दी है, जिनकी मदद से रूस लगातार खतरनाक हथियार बना रहा है। जबकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के बैन लगाए हुए हैं, जिनमें हाईटेक हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन और पनडुब्बियों में लगने वाली चिप पर लगा बैन भी शामिल है। लेकिन रूस पर इस बैन का कोई असर ही नहीं पड़ा क्योंकि वो हथियारों का प्रोडक्शन करता रहा। अमेरिका को शक है कि ऐसा रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने अमेरिका से चिप चुराकर रूस की रक्षा कंपनियों को दे दी और रूस की कंपनियां धड़ल्ले से हथियारों का प्रोडक्शन करती रहीं। अमेरिका ने दावा किया कि अमेरिका से रूस तक एक नेटवर्क बनाया गया है जो लगातार रूस तक चिप पहुंचा रहा है। और ये सब केवल और केवल अर्चुम उसेस की वजह से मुमकिन हुआ। वैसे अर्चुम उसेस को पिछले साल अक्टूबर में ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो इटली के मिलान में नजरबंद है, लेकिन अमेरिका उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अर्चुम उसेस से उसे चिप स्मगलिंग के कई राज पता चलेंगे। कोर्ट में प्रत्यर्पण के लिए दाखिल याचिका में भी अमेरिका ने यही दलील दी और बताया कि रूस के साइबेरिया के गवर्नर के बेटे अर्चुम उसेस का वहां अच्छा खासा राजनीतिक दबदबा है और उन्होंने जंग से काफी समय पहले ही चिप स्मगलिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के व्यापारी ने अमेरिकी कंपनियों को धोखा दिया और शेल कंपनियां बनाकर अमेरिकी कंपनियों से चिप खरीदी और फिर उन्हें रूस की रक्षा कंपनियों को बेच दिया। यानी सारा नेटवर्क फर्जी कंपनियों के दम पर चला। ब्लूमबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में अर्चुम उसेस के काम करने का पूरा तरीका ही बता दिया और दावा किया कि रूस के व्यापारी ने यूरोप और एशिया में छोटी छोटी शेल कंपनियां बनाई, जिनके जरिए कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की चिप बनाने वाली कंपनियों से चिप खरीदी गई और फिर उन्हें रूस को सप्लाई किया गया। हालांकि रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि उनका प्रत्यर्पण न हो क्योंकि अमेरिका में उनसे बुरा व्यवहार किया जा सकता है। हालांकि उसेस की ओर से आया ये बयान औपचारिक नहीं है और उनके एक करीबी ने नाम छिपाकर ये जानकारी दी। यूक्रेन जंग ने सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बढ़ा दी है क्योंकि हाईटेक हथियारों में उनकी जरूरत पड़ती है और अमेरिका और रूस के बीच इसी वजह से नया झगड़ा शुरू हो चुका है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट पर हुए हमले के मामले को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उठाया। यह घटना 2 दिन पहले की है जब कुछ खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया था और उसी मुद्दे को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उठाकर कार्रवाई की मांग की। Taken it up with the Australian government. इस घटना से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों के इस तरह के हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इधर कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत का बढ़ता दबदबा देखकर इस कदर परेशान है कि उसने आतंकी संगठनों को फिर से एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी में हुई एक बैठक की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पोल खोलकर रख दी और ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी किसी और से नहीं बल्कि खूंखार आतंकियों से मिल रहे थे। इस बैठक में सोफे पर बैठे दिख रहे आतंकियों की मेजबानी खुद ISI के अफसर कर रहे थे। बीच में बैठा दिख रहा दाढ़ी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन है। सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। बैठक ISI ने बुलाई थी और खबर है कि वहां ISI के 2 बड़े अफसर मौजूद थे, लेकिन सबसे बीच में सलाउद्दीन बैठा दिखा। मतलब साफ दिखा कि आतंकी सलाउद्दीन का रुतबा पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर भी मानते